सब्सक्राइब कीजिए नेट जुगाड़ चैनल को और दबाइए घंटी को मेरे लेटेस्ट वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नेट जुगाड़ चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएससी में बस टिकट बुकिंग सर्विस क्या है, इससे कैसे कार्य करना है, इसमें किस तरह की टिकट बुक कर सकते हैं। बताने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह करना चाहूँगा एक गुजारिश कि आप मेरे इस नेट जुगाड़ चैनल को इस लाल बटन के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ पर एक बेल आइकन आता है उस पर क्लिक जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ से क्या करना है। इसके लिए दोस्तों हमें लॉगिन करना होगा अपनी सीएससी की आईडी को। आपकी सीएससी की आईडी कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगी। आपको सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। ये जो सर्विसेज आता है ऊपर सर्विसेज का पहला ऑप्शन आता है, इसको आपको लॉगिन क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी सर्विसेज है सारी ओपन हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये बस टिकट बुकिंग सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। आपको इस बस टिकट बुकिंग सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं बस टिकट बुक करने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है सिंगल ट्रिप। अगर आप एक तरफ से यात्रा करना चाहते हो सिंगल ट्रिप पर क्लिक रहने दीजिए, और अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं मतलब वापस आना चाहते हैं तो यहाँ राउंड ट्रिप पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ लिखा है बोर्डिंग स्टॉप सिटी। मान लीजिए आपको यहाँ से भोपाल से कहीं पर जाना है तो आप भोपाल यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये भोपाल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ से आपको बैठना है यात्रा करनी है वहाँ का स्टेशन का नेम डालना होगा और आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ के स्टेशन का नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। आप यहाँ पर स्टेशन का नेम डाल देंगे। आपको यहाँ पर यात्रा करने की डेट डालनी होगी। मैं यहाँ पर 8 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन आ रहा है बस ऑपरेटर टाइप। यहाँ पर आप अपने बस ऑपरेटर का टाइप भी चुन सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा। यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आ जाएगा और प्राइवेट ऑपरेटर आ जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट का ऑपरेटर है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट बस में जाना चाहते हैं, और आप प्राइवेट ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर प्राइवेट बस में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप बस टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एसी कोच में जाना चाहते हैं, एसी बस में जाना चाहते हैं तो एसी सिलेक्ट कर लीजिए, और नॉन एसी मतलब विदाउट एसी के जाना चाहते हैं तो बिना एसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको दोनों सर्च करना है तो बस टाइप ऑल को क्लिक रहने दीजिए। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर यही रहने देने वाला हूँ और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों आपको सर्च पर यहाँ पर क्लिक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है सर्च बसेस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होने लगेगा दोस्तों। ये पेज ओपन हो रहा है, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बस दिखा रहा है कौन कौन सी बसेस अवेलेबल है हमारे लिए। भोपाल से इंदौर जाने के लिए दोनों तरह की बस अवेलेबल आ रही है। इसमें एसी कोच भी दिखाएगा आपको और विदाउट एसी वाली कोच भी दिखाएगा। जिसमें भी करना चाहते हैं तो बसेस के नाम यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले उसका नाम ये रहा दोस्तों। अगर आप इसका बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यहाँ पर बसेस नीचे की तरफ दिखा रहा है दोस्तों। ये बसेस आ रही हैं, इसमें ये लिखा है, ये देखिए ये पहली बस आ रही है इसमें, और इसका जो फेयर है वो 341 रुपीज आ रहा है। दूसरी बस नीचे आ रही है, इसका फेयर भी सेम ही आ रहा है। और तीसरी बस जो बर्मा ट्रेवल्स की तरफ से आ रही है उसका फेयर है वो बहुत ही दोस्तों कम है। देखिए दोस्तों कितना कम फेयर आ रहा है, 194 रुपीज ओनली। और अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो और भी बसेज आपके लिए अवेलेबल, बहुत सारी बसेज अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको टिकट बुक कैसे करना है। चलिए दोस्तों मान लीजिए मुझे इस पहली बस जो चार्ट रेट स्पीड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बस है उसको हम
सिलेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे। जैसे सिलेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्त दिखा रहा है कि किस तरीके की बस होती है। यहाँ पर बस का मॉड्यूल है वो भी शो कर रहा है। देखिए दोस्तों ये आ रहा है बस का मॉड्यूल कैसा है और कैसी बस होगी दोस्तों। ये आपकी जो होगी वो मेरे हिसाब से आपकी बस होगी क्या बोलते हैं वो डबल कोच होगी। और यहाँ पर आप उसमें सीट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप जिस सीट पर बैठना चाहते हैं उस सीट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके मान लीजिए मैं इस सीट पर बैठना चाहता हूँ तो इस सीट पर ऐसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोस्तों मेरे बैठने का निशान बनकर आ गया है। बड़ा ही अच्छा निशान दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इस सीट का टोटल फेयर है जो चार्जेस है वो यहाँ पर लिखकर आ गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमें कहाँ से बैठना है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिकअप लिखा हुआ है, पिकअप और ड्रॉप दोनों लिखा हुआ है। तो आपको कहाँ से बैठना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टाइम आ जाएगा कि कितने बजे टाइम है। और जो जब आप बुक करते हैं तब भी बस का टाइम डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 12:30 रात को 12:30 बजे है और 12:55 AM पर है। तो मैं यहाँ पर 12:55 AM पर कर देता हूँ। भोपाल से ही मुझे जाना है और ड्रॉप कहाँ करना है इंदौर IDR में ड्रॉप कर रहा है। तो एक ही जगह है ड्रॉप करने के लिए। तो मैं इसको यही रहने देने वाला हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ट्रेवल करने वाला है उसका क्या नाम है। मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी हो लेकिन मैं यहाँ पर सैंपल डाल देता हूँ। सैंपल एक मतलब सैंपल मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ तो सैंपल डाल रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। और यहाँ पर एज डाल रहा हूँ मैं 30 डाल रहा हूँ एज। और अगर आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। जो भी आप मेल फीमेल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और यहाँ पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी जो भी पर्सनल डिटेल के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैंपल डॉट एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल हो गया ये और @gmail.com। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर 99000900 है यहाँ पर। और मैं कंफर्म बुकिंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये डाल दिया। कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने बुकिंग पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये बुकिंग डिटेल खुल गई है। बुकिंग डिटेल में देखिए पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट ऑप्शन में आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट। इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 11 रुपए की बचत होगी दोस्तों। यानी कि 11 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 11 रुपए आपसे कम लगेंगे। और अगर आप यहाँ पर CSC वॉलेट से पेमेंट करते हैं, यहाँ पर CSC वॉलेट का भी ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने का, तो आप इससे ही पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर M-Pesa पेमेंट ऐप से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने अकाउंट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों देख लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट में क्या क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं, किस किस से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ पर आपको ये जो बाय क्लिकिंग ऑन मेक पेमेंट यू एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगा के दोस्तों तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा देता हूँ और यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। ये क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होगा अपना और उसका एक्सपायरी डेट मंथ CVV नंबर डालना होगा और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड भी आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ बी एक्सेप्टेड, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जितने भी बैंक आ रहे हैं सारे के सारे डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर आपका ये बैंक मैंने मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डालना होगा। अपना जो डेबिट कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर डालना होगा। एक्सपायरी डेट और डालनी होगी, ईयर डालना होगा, CVV नंबर डालना होगा आपको और मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं बताता हूँ ये नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं जिनके थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये 6 बैंक आ रहे हैं। इनके थ्रू आप
पेमेंट मेड कर सकते हैं। और अगर आप ये सेलेक्ट बैंक में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से और बैंक मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लगभग सारे ही बैंक आते हैं, सारे ही बैंक इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आता है कैश कार्ड। कैश कार्ड का ऑप्शन आता है, अगर आपके पास कैश कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपना कैश कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 2 ही कैश कार्ड आ रहे हैं और आप कैश कार्ड से भी पेमेंट बना सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट में क्लिक करेंगे तो स्कैन एंड पे आ रहा है, ये कोई नया पेमेंट मोड है। स्कैन एंड पे से आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें। इसका दोस्तों मुझे भी नहीं मालूम है, इसके लिए सॉरी चाहूंगा, लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं अपने वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा इसके बारे में, स्कैन एंड पे की क्या है स्कैन एंड पे। और दोस्तों इसके बाद आता है पेटीएम। पेटीएम वॉलेट से भी आप इसका पेमेंट बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ऑटो सिलेक्टेड पेटीएम है, बस आपको मेक पेमेंट करना है। इसके बाद आपको अपना पेटीएम का यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा और पेमेंट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है वॉलेट। वॉलेट में आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 वॉलेट अवेलेबल है। फ्री चार्ज का भी वॉलेट अवेलेबल है, मोबीक्विक अवेलेबल है, जियो मनी अवेलेबल है दोस्तों, जो कि आजकल बहुत चर्चा में। जियो मनी वॉलेट भी अवेलेबल है। SBI बडी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप देखने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट वॉलेट में तो यहाँ पर भी बहुत से वॉलेट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों इतने सारे वॉलेट आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज करके अपना ई वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है UPI ऐप। UPI पर लिखा हुआ है पे बाय QR कोड, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका जो QR कोड होगा उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये था ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ CSC VLE के थ्रू कैसे पेमेंट होना है। देखिए दोस्तों CSC VLE के लिए हम यहाँ पर CSC वॉलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली जो CSC ID है आपकी, जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए CSC ID डालते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी CSC ID डालनी होगी। इसमें देखिए दोस्तों आपका जो टोटल फेयर है 370, तो टोटल फेयर पूरा कट रहा है। इसमें आपको कोई कमीशन कोई कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आप जब इससे पेमेंट करेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा कमीशन मिलेगा। आपका जो पैसा है वो आपके कमीशन काट कर ही काटा जाएगा आपके वॉलेट से। तो आप यहाँ पर अपनी CSC ID डालने के बाद यहाँ बाय क्लिकिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, मेक पेमेंट करेंगे तो आपका बड़ी आसानी से पेमेंट हो जाएगा CSC वॉलेट से। और ये M-पैसा है, इसके थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मेक पेमेंट क्लिक करना होगा, आगे बढ़ना होगा और आपका जो M-पैसा का यूजर ID पासवर्ड है वो डालकर आपको पेमेंट कर देना होगा। तो बड़ी आसानी से आपके पास टिकट बुक हो जाएंगे। दोस्तों ये था आज का बस टिकट बुक करने का, CSC के थ्रू बुक करने का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए आगे ही ऐसी वीडियोस लाता रहूं।